स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर 9 है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, उसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने सर्किट के बारे में जाना, सर्किट क्या होता है, करंट के बारे में जाना, टर्मिनल के बारे में जाना, ड्राई सेल्स के बारे में जाना कि सेल क्या होता है। फिर हमने टॉर्च की जो भी इनर एरिया था टॉर्च का, कैसे कैसे अंदर होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा था कि करंट कहाँ से फ़्लो करता है, कैसे फ़्लो करता है, कैसे जो है किस सर्किट को ओपन सर्किट बोलते हैं, किस सर्किट को क्लोज सर्किट बोलते हैं। हमने पढ़ा था स्विच के बारे में। फिर हमने पढ़ा था कि क्लोज स्विच कौन सा होता है, ओपन स्विच कौन सा होता है। ये सब हमने पार्ट 1 में पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे जो इसमें बचा हुआ चैप्टर है, आपका जो 9 चैप्टर पूरा बचा हुआ है थोड़ा बहुत, उसकी हम स्टडी आज करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम पढ़ेंगे बल्ब के बारे में। तो बच्चों बल्ब क्या होता है? बल्ब एक क्या होता है, ग्लास का हम पहले बल्ब का दिखाते हैं बच्चों देखो यहाँ पे क्या होता है, बल्ब है। बल्ब में आप देखोगे बाहर ग्लास होता है। ये देखो, ये ग्लास है, ये सारा ग्लास है, ठीक है। क्या ग्लास कवर है पूरी तरह से, और अंदर देखो क्या है, अंदर ना थिन वायर है। इन वायर्स को क्या बोला था हमने, कल पढ़ा था। जो थिन वायर है ये फिलामेंट होती है। क्या? फिलामेंट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट बोलते हैं इनको। ये क्या कहते हैं, फिलामेंट से हमारे को लाइट जो है मिलती है, ओके। और नीचे बच्चों यहाँ पे क्या होता है, हमने पढ़ा था, यहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल्स पूरा होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक टर्मिनल यहाँ पे होगा, या आपने जब भी आप बल्ब देखोगे यहाँ पे नीचे ना ऐसे 2 डॉट होंगे, ऐसे नीचे नीचे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है, सर्किट पूरा करने के लिए होता है, जिससे कि क्या होता है कि बल्ब जल सके, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि क्लोज सर्किट, तो सर्किट को क्लोज करने के लिए नीचे यहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पढ़ो, क्या पढ़ा हमने कि हम लाइट लेते हैं बल्ब से फ्रॉम अ थिन टिनी वायर इनसाइड द ग्लास कवर। क्या होता है बल्ब का, आपने देखा ना अभी कि क्या होता है, ग्लास कवर होता है बाहर से, और अंदर क्या होता है, थिन वायर्स होती है। देखो यहाँ पे बाहर से ग्लास कवर है, अंदर से थिन वायर है, जिनको मैंने क्या बताया था, फिलामेंट बोलते हैं। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा। इट इज सपोर्टेड बाय 2 थिक वायर एज यहाँ पे देखो ये क्या है, ये देखो, ये यहाँ पे जो लेयर है यहाँ के साथ देखो थोड़ी मोटी वायर है, जो थिक वायर है, ठीक है। क्या है ना, थिक वायर। देखो यहाँ पे ये वाली थिक वायर देखो, ये थोड़ी मोटी है। यहाँ पे देखोगे बहुत छोटी छोटी पतली पतली सी वायर होगी, थिन वायर, ठीक है। इसमें क्या होता है, वन ऑफ दीज थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केसिंग। जो मेटल नीचे आपने देखा ना अभी, अराउंड द बेस ऑफ द बल्ब। क्या होता है, ऐसे बल्ब का बेस है, ऐसे बल्ब का बेस है। यहाँ पे देखो एक जो है यहाँ पे कनेक्टेड होगी, नीचे जो बेस है यहाँ पे नीचे, ठीक है। एक और क्या होता है, जो अदर है, जो 2 है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा दो थी। जो अदर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप ऑफ द बेस। जैसे यहाँ पे बल्ब का नीचे यहाँ पे मेटल है, यहाँ मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ से यहाँ पे देखो मेटल की टिप यहाँ पे, तो एक यहाँ पे कनेक्टेड होगी ऊपर, और एक नीचे बेस में कनेक्टेड होगी, ओके। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। मैंने बोला था ना, टर्मिनल्स बनाते हैं। एक होता है बेस में से बल्ब का है, तो यहाँ बेस पे होगा, एक मेटल के ऊपर होगा। These 2 terminals are fixed in such a way that do not touch each other। ये ऐसे बनाए होते हैं कि एक दूसरे को टच ना कर सके, ठीक है। अब पता क्या होता है बच्चों, जो बल्ब में अब हमने पढ़ा कि ग्लास कवर होता है। तो ग्लास कवर आपने देखा कि अगर हम ग्लास कवर खोल देंगे, उसके बाद अगर आप बल्ब जलाओगे तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें क्या होता है, बल्ब फील्ड विद इनट गैस होती है इसमें, जिसमें आर्गन गैस होती है। कौन सी गैस होती है बच्चों? अगर आपसे पूछेगा ना कि बल्ब में कौन सी गैस होती है, तो हमेशा बोलना आर्गन गैस होती है। कौन सी? आर्गन गैस यूज़ होती है, ठीक है। हमने बल्ब के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कंडक्टर के बारे में।
आप बस वाला कंडक्टर नहीं है, ये होता है इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है कंडक्टर, ठीक है। एक मटेरियल होता है जिससे क्या होता है बच्चों, हमने ना लाइट के बारे में पढ़ा था कि ट्रांसपेरेंट कौन सी होती है, वैसे कंडक्टर होता है, ठीक है। कि मटेरियल क्या होता है, वैसा मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट, जो हम करंट के बारे में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, कैन फ्लो और कॉल्ड कंडक्टर। ऐसा कोई मटेरियल, ऐसा जैसे कोई मटेरियल है जिससे क्या हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे मैं आपको ना ग्रीन कलर का कोई, जैसे मैंने यहाँ पे रॉड बना दी, ठीक है, ये कोई रॉड है ऐसे। अब यहाँ से मैंने क्या किया, करंट के लिए येलो यूज़ कर लिया, यहाँ से करंट आया यहाँ से। अब अगर करंट यहाँ से जा रहा है, क्रॉस कर गया, तो उसको बोलेंगे कंडक्टर। क्या कि अगर एक मटेरियल है, कोई मटेरियल है, ये मटेरियल है ग्रीन वाला, यहाँ से क्या होगा कि येलो कलर वाला जो करंट है मैंने पास कर दिया, चला गया, तो इसको बोलेंगे कंडक्टर। और क्या होता है, जो बच्चों मेटल्स होते हैं ना, बहुत जो मोस्ट ऑफ मेटल्स कि काफ़ी सारे मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है। मेटल मटेरियल होता है। आर बॉडी, जो हमारी बॉडी है ना, वो भी गुड कंडक्टर है। देखो जब आप क्या करते हैं कि आप इलेक्ट्रिक वायर है, अगर ओपन वायर है, आप हाथ लगा देते हो वहाँ पे, तो आपको महसूस होगा कि आपकी वायर जो आपको करंट लगता है। क्योंकि हमारे करंट, जब हमारे को करंट लगेगा, हमारे करंट कैसे लगता है कि हमारे में से चार्ज फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट हमारे से फ्लो होता है। तो हमारी बॉडी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, तभी तो हमारे को करंट लगता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ओके। और क्या होता है बच्चों, मोस्ट मेटल, जो बहुत सारे मेटल्स होते हैं, काफ़ी मेटल्स कंडक्टर हैं, और हमारी बॉडी भी गुड कंडक्टर है। फिर हम पढ़ेंगे इंसुलेटर। हमने पढ़ा था कि कंडक्टर, जैसे ये कोई मटेरियल मैंने बना दिया, येलोइश कलर का मटेरियल बना दिया, अब मैंने यहाँ पे किया ये करंट डाल दिया। करंट पिछले में क्या हुआ था, मैंने बनाया था तो क्या करंट पास हुआ था, यहाँ पे करंट पास नहीं हुआ है, करंट यहाँ रुक गया है। तो क्या होता है, ऐसा मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास, कि पास नहीं कर पाता, उसको बोलेंगे इंसुलेटर। नहीं, दूसरा क्या बोलेंगे कि इंसुलेटर आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या होता है, अपने में से पास नहीं होने देता, तो उसको इंसुलेटर बोलते हैं। और इंसुलेटर क्या होता है, बैड कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर क्या होता था कि वो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करने देता था। बट बैड कंडक्टर का मतलब है जो अपने में से कोई इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो ना होने दे, ओके। जैसे एग्जांपल में बच्चों आपने रबड़ देखा होगा, वुड और लकड़ी, जब आपको दिखना होगा कि आपको जब बोलते हैं ना हाथ लगाना है, तो आप या तो प्लास्टिक के ग्लव्स पहन लो, या रबड़ के ग्लव्स पहन लो, या लकड़ी से उस वायर को हटा दो। कोई वायर है, ऐसे नंगी वायर है जिसमें क्या है, उसका प्लास्टिक हट गया है और उसकी वायर दिख रही है अंदर की, तो आपको क्या बोला जाता है कि रबड़ से उठाओ, नहीं तो उसको वुड से उठाओ, लकड़ी से उठाओ, ठीक है। फिर होता है कंडक्शन टेस्टर। बच्चों कंडक्शन टेस्टर क्या होता है, इससे एक डिवाइस है, इससे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है। क्या मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपकी बुक में एक्टिविटी दी थी, हमने क्या किया, पहले जो ए वाला आपका ये है कंडक्शन टेस्टर, ठीक है। और ये दूसरे वाला है आपका एक मिनट बच्चों, क्या था, ये कंडक्शन टेस्ट है। अब यहाँ पे हम कुछ भी लगा देंगे, जैसे हमने की लगाई, ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे एक डिवाइस है, यहाँ पे अगर कुछ भी लगा दो, लकड़ी लगाओगे, तो लकड़ी लगाओगे तो ये जलेगा नहीं, तो इससे हमारे को लग जाएगा पता कि वो जो कंडक्टर है। अगर यहाँ पे जैसे हमने की लगाया, कोई अदर चीज़ लगाए जिससे कि ये बल्ब ग्लो कर जाए, ठीक है, बल्ब जल जाए, तो मतलब वो कंडक्टर है। अगर ये बल्ब यहाँ पे हमने कुछ और लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ और लगा दिया, हमने क्या किया, पहले सबसे पहले अगर आपको और डीप समझाता हूँ मैं, हमने क्या किया, बल्ब लिया, देखो यहाँ पे और डीप समझाता हूँ मैं, हमने क्या किया, बल्ब लिया, बल्ब के साथ एक वायर लगा दी बैटरी में, सेल में, फिर सेल से हमने एक वायर ली,
और एक बीच में गैप छोड़ दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ भी लगाएंगे, जैसे वुड लगा दिया तो वुड का हमने पढ़ा था कि वो इंसुलेटर है, मतलब वो अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करती है, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। हमने कोई और मटेरियल यहाँ पे लगा दिया और ये बल्ब जल जाए, तो जो भी अगर हमने मटेरियल लगाया और बल्ब जल गया तो इसका मतलब है वो कंडक्टर है। अगर हमने कुछ और ऐसा रबड़ लगा दिया, जैसे अदर और चीज़ें लगा दी और बल्ब नहीं जला, तो क्या था, वो इंसुलेटर है। इसलिए हम क्या करते हैं, कंडक्शन टेस्टर का यूज़ करते हैं। इससे हमारे को पता चल जाएगा कि मटेरियल क्या है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ओके, अब हम समरी के पढ़ेंगे थोड़ी सी ना। आपके समरी में इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक सेल से हमारे को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और हमने पढ़ा था कि इसके 2 टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव। जैसे सेल है, ऐसे सेल होता है, जो जहाँ पे बटन जैसा होगा ऊपर उसको पॉजिटिव होगा और जो नीचे प्लेन वाला होता है वो नेगेटिव होता है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ अ फिलामेंट दैट कनेक्ट टू इट्स टर्मिनल, जो हमने भी पढ़ा, क्या होता है, फिलामेंट के बारे में पढ़ा था। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे, इलेक्ट्रिक बल्ब तभी ग्लो कर पाएगा जब उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। ठीक है, इन क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट पास फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल्स। यहाँ पे देखो, क्लोज में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होता है एक टर्मिनल से दूसरे अदर टर्मिनल्स को। ठीक है, स्विच क्या क्या था, स्विच इज डिवाइस दैट इज यूज टू आइदर ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। जैसे क्या होता था कि हम क्या करते थे, स्विच को ऑफ करते हैं तो क्या करता था, उस सर्किट को ब्रेक कर देता था। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था स्विच के बारे में। ठीक है, उसको अगर आपको स्विच के बारे में पढ़ना है तो उस पार्ट को आप देख लो एक बार। ठीक है, ये क्या करता था, इलेक्ट्रिक सर्किट को रोक देता है और उसको कंप्लीट करता है। जब ऑन करते हैं तो क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, हमने पढ़ा कंडक्टर के बारे में भी पढ़ा, इंसुलेटर के बारे में हमने पढ़ा कि कंडक्टर क्या होता है, अपने में से अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को, और इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो बच्चों आज हमने जो चैप्टर 9 है हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आपको आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।